ये इतनी यकीन दहानियाँ क्यों करानी पड़ रही हैं जो वज़ीर कानून करा रहे हैं, और लतीफ़ खोसा जो खदशे का इजहार कर रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन के मामले पर पीपल्स पार्टी के भी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ख़बरें तो ये भी आती हैं कि नून लीग नहीं चाहती, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए जब सारा माहौल साजगार होगा तो फिर इंतखाबात की राह हमवार होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये इन तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, आपको भी लगता है कि वाकई इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे? दुआ देखें, जब जिस मुल्क के अंदर आइन को तोड़ दिया गया, इस वक्त आइन तो कोई मौजूद नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ाया गया, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान कहते थे कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे, तो ये कहते थे आप तोड़ते क्यों नहीं है, आप तोड़े, हम 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। और जब असेंबलियां डिसॉल्व की गई तो उसके बाद आपने देखा कि कैसे लीलतो नहार के साथ इन लोगों ने काम लिया है। इन्होंने अजीब व गरीब किस्म की मिसालें पेश की और इलेक्शन नहीं करवाए, क्योंकि इलेक्शन आइन के मुताबिक तो 90 दिन में होना था। उसमें ना बात इधर की थी ना बात उधर की थी। ये कहा जाता रहा कि भाई तमाम मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, जबकि आइन में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो आइन तो टूट चुका है। तब आइन के मुताबिक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान गवर्नमेंट है, वो कहने को तो निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन वो तो लगती है कि बी टीम्स हैं नून लीग की। जिस तरह वो एक्ट करते हैं, जो काम करने वो आए थे इलेक्शन वो उन्होंने करवाया नहीं, वो ब्रिजेस दूसरे चीज़ों के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं या पॉलिसीज इवन बना रहे हैं। तो मुल्क में इस वक्त आइन तो मौजूद है नहीं, और अभी भी हमें यही लगता है क्योंकि अपोजिशन पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, तो आप अपनी मर्जी की निगरान गवर्नमेंट ला के जो है वो तूल दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शन का अगर माहौल बनता है तो ये जो हुकूमत का इत्तेहाद है पीडीएम, ये किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे। मैंने आज एक प्रोग्राम अवाम में जाके किया है। अवाम तो बड़ी बुरी तरह परेशान है और बड़े बददिल होकर वो इनको बददुआएं देते। जिस तरह महंगाई है, जिस तरह आटे की उनको लाइनों में लगना पड़ता है, आटे के लिए सारा दिन धक्के खाने पड़ते हैं। तो इलेक्शन की तरफ तो जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है जब तक इनको श्योरिटी ना मिल जाए कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे या इलेक्शन जीतने के काबिल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो अपनी अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उसको पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे, कोई भी ज़ीशऊर पाकिस्तानी उनकी जो है हिमायत नहीं कर सकता। उसमें जो भी शरपसंद शामिल थे उनको सजा दें। वो कितने लोग हैं, 5000, 6000, 8000, लेकिन पीटीआई को वोट देने वाले 1.5 करोड़ लोग थे। उसके अलावा ओवरसीज हैं करोड़ों लोग जो है, उनके दिल पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के साथ धड़कते हैं। अगर आप उनको बिल्कुल सियासत से बाहर कर देंगे, तो हम पहले भी एक तजुर्बा कर चुके हैं जब इधर तुम उधर हम वाला नारा लगा था और एक मेजॉरिटी पार्टी को आपने इलेक्शन से और सारे प्रोसेस से बाहर किया था, तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आज भी जो कुछ हो रहा है हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, हम तमाम चीजें समझ रहे हैं, अवाम तमाम चीजें समझ रही है, और हम बुराई की तरफ ही जा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जा रहा है। अभी भी जो IMF का लोन आपको स्टैंड बाई मिलने वाला है, उससे कोई हमारी मईशत बहुत बेहतर नहीं हो जाएगी। वो वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया कि वो तो एक इंजेक्शन है, या हमें थोड़ी सांस लेने का मौका मिलेगा। तो जब आप 2-4 सांसें ले लेंगे तो उसके दोबारा आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी। मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठना चाहिए और मामले का हल निकालना चाहिए। जो नफरतों के बीज बो दिए गए हैं और इतने आगे चले गए हैं, इससे मेरे ख्याल से एक एक कदम सबको पीछे हटना पड़ेगा। मैं पिछले आपके प्रोग्राम्स में भी 9 मई से पहले मैं ये कहता रहा कि जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे एक बहुत बड़ा सानिया होता हुआ नजर आ गया है, और वो नजर आ भी गया और वो हो भी गया, जो कि इररिपेयरेबल है। तो अभी भी मामला उसी तरफ जा रहे हैं। नफरतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, घुटन बहुत बढ़ती जा रही है। ये कौन सोचेगा? ये इन सियासतदानों को मिल जाए के सोचना। अगर नवाज शरीफ साहब बेकसूर है तो उनको पाकिस्तान फौरी तौर पे आ जाना चाहिए, और वो आके भले उनको जेल में डाला जाए। जेल में तो वो पहले भी रह चुके हैं, आए और अदालत के सामने पेश हो के भाई ये मामलात थे, आप फलां लाडला है फलां की तो आप जमानत कर देते हैं, मेरे साथ क्या, मैंने क्या कसूर किया। तो जब इस तरह के मामला चलेंगे, दुबई में डीलिंग हो रही है, लंदन में साजिशें तैयार हो रही है, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान के अंदर बैठ के तय करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को होने हैं तो नहीं हो पाएंगे। 2024 में भी कहा जा रहा है कि अब इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे खदशात का इजहार क्यों? आपको लगता है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं हो पाएंगे? देखिए, कुछ रोज़ कबल मेरी इरफान कादर साहब से बात हुई और उनको मैंने यही सवाल पूछा कि इलेक्शंस कब होंगे। उन्होंने कहा देखते हैं जी इलेक्शन कमीशन कब इलेक्शंस करवाता है। तो मैंने कहा इलेक्शंस के तो मुकर्रर वक्त की डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी प्री डिफाइंड है, तो उसको किस तरह से आप उसके अंदर से किस तरह आप लूप होल निकालेंगे। उनका जवाब था कि पंजाब इलेक्शंस का आपने हाल देखा है,
तो जो पंजाब इलेक्शंस का हाल है तो वो इसका भी हो सकता है। अब एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है और यही यहाँ पे बैठे एक्सपर्ट्स और बाकी जो मुबसरीन है वो कहते थे कि जब आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं फॉर टाइम्स टू कम उसकी एग्जाम्पल्स कोट होती हैं और वो फिर एक ऐसी नवीद बन जाता है जो आइंदा आने वाली हुकूमतों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। यहाँ पे तो मामला कुछ और हो गया, यहाँ पे तो उसी हुकूमत है जिसने पहले पंजाब इलेक्शंस को रोका, अब वो नेशनल इलेक्शंस के ऊपर जा रही है कि इलेक्शंस को किस तरह से मैनेज किया जाए कि उसका जो आउटपुट है वो इनके लिए फेवरेबल हो। अभी जो बुनियादी मसले हैं वो ये हैं कि इनकी जो अवाम में पजीराई है वो ऑल टाइम लो है। आप किसी भी इशारे को देख लें, किसी भी फैक्ट और फिगर को देख लें, किसी भी स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो आपको आइडिया होता है कि हुकूमत की पिछली जो 1 और सवा साल की परफॉर्मेंस है उसमें सिर्फ हुकूमत ने जो एक नैरेटिव बनाया था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, तो उसमें तो अब ऐसा लगता है कि ये रियासत का मतलब उनकी अपनी रियासतें थी, वो मियाँ साहब की जायदाद थी, वो इसहाक डार साहब की जायदाद थी, तो ये जायदाद थे और ये रियासतें तो उन्होंने बचा ली हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की रियासत का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल जितना कर्जा पिछले 1 साल में उन्होंने लिया है और उसके बाद जो इन्फ्लेशन फिगर्स हैं, जो पॉवर्टी है, जो इसके अलावा आपकी SPI है, इसके अलावा आपके जो बिजली के निर्ख हैं, पेट्रोल के निर्ख हैं, इसके अलावा आपका जो डॉलर है, कहीं से देख के ये नहीं लगता कि इनका कोई प्लान था। सिर्फ बढ़के मारते हुए आए हैं ये कहकर के हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। PM साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मैं 6 महीने में इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म के दावे थे और लेकिन ये दावे करना अपोजिशन में बहुत आसान होता है, जब हुकूमत में आए तो दावे जो है उनके धरे के धरे रह गए। जहां तक बात यह है कि इलेक्शंस की, देखिए बात यह है कि इस वक्त पूरा लीग बनी हुई है जो ताकत में है, जिसमें खाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है और भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक रिक्वायर्ड रिजल्ट जाते हैं। तो वो जब तक रिक्वायर्ड रिजल्ट की एश्योरिटी उनको नहीं मिलती है, जब तक ये नहीं उनको अंदाजा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकईतन लोगों में अपनी जो मकबूलियत है वो खो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा आप यहाँ से कीजिए कि IMF की जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, IMF रिप्रेजेंटेटिव परवेज एस्तर जो हैं, उन्होंने जाके अब मुलाकात करनी है इमरान खान से। वो क्यों इमरान खान से मुलाकात करनी है? ताकि उनको एक एश्योरिटी मिले कि जो IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओन करेंगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो डोनर है, जो मेन डोनर है, उसके अंदर भी एक कंसर्न है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो क्या